क्वेश्चन 13 दे रखा है बेस थ्योरम पे इन्होंने एज्यूम दैट द चांसेस ऑफ अ पेशेंट हैविंग एन हार्ट अटैक 14 16 देखिए पहले बैग 1 कंटेन 3 रेड 4 ब्लैक बॉल बैग 2 कंटेन 4 रेड 5 ब्लैक बॉल one ball is transferred from bag 1 to bag 2 then a ball is drawn from bag 2 the ball so drawn is found to be red in color find the probability that transferred ball is black बेस थ्योरम का क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 13 क्या हुआ किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक इवन क्या लेंगे ट्रांसफर्ड बॉल इज ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड दो तरह की बॉल है ब्लैक एंड रेड इवेंट ए क्या होगा गिवन दैट कंडीशन क्या है द बॉल थ्रोन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर इज रेड किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इवन की कंडीशन क्या है ए तो क्या लगेगी बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ए इवन अपॉन ये बात समझ में आ रही है चार चीजें चाहिए अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए2 ए इवन ए2 ये चाहिए अब तो क्वेश्चन में हमने देख लिया कि क्या करना है सिलेक्ट कर लिया मैंने अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं अब ये बताओ अब बैग कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक तो जो बैग 1 है बैग 1 में कितनी रेड बॉल है 3 और ब्लैक और जो बैग 2 है कितनी रेड है 4 ब्लैक अब एक बॉल एक बैग में से उठाई बैग 1 से यहां से एक पर्सन ने एक बॉल उठाई इसमें से और यहां पे फेंक दी इस वाले बैग 2 में ट्रांसफर कर दिए बॉल ये बात समझ में आ रही है और फिर बैग में रखने के बाद फिर बैग से एक बॉल निकाली क्या हुआ बैग 1 से एक बॉल निकाली और बैग 2 में फेंक दी फिर दूसरी बैग 2 से एक बॉल निकाली और जो बैग 2 से बॉल निकाली वो कैसी थी अब हमें इसमें ये बताइए ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक किससे ट्रांसफर करी बैग 1 से ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई उसकी प्रोबेबिलिटी टोटल बॉल कितनी है ब्लैक कितनी है तो ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी 4/7 ये बात समझ में आ रही है रेड बॉल ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी 3/7 अब दूसरा केस अब जो सेकंड बैग से बॉल निकाली है वो रेड हो अब एक बॉल सेकंड बैग में आके गिर गई कौन सी बॉल ट्रांसफर हुई इवन इवन कौन सी है ब्लैक अगर इसमें एक बॉल ब्लैक मिला दी तो टोटल बॉल कितनी हो गई इसमें 9 पहले थी टोटल कितनी हो गई अब मुझे निकालनी है रेड की प्रोबेबिलिटी अब रेड कितनी है इसमें 10 में से 4 ही है क्योंकि ब्लैक डाली है 4/। अब देखो E2 मतलब ट्रांसफर्ड बॉल रेड करिएगा ट्रांसफर तो रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी अब रेड कितनी हो गई इसमें 5 क्योंकि रेड बॉल डाली है अब रेड निकलने के चांस 10 टोटल है 10 में से रेड कितनी है 5 अपॉन ये है दोनों में रेड में एक बार रेड 4 थी एक बार रेड अगर नहीं डाली तो 4 थी रेड एक रेड डाल दी तो रेड होगी 5
ये ब्लैक डालने का केस है, टोटल तो 10 ही हो जाएंगी, तो यहाँ भी टोटल 10 ही है, यहाँ पे रेड 4 ही रहेगी, यहाँ पे रेड 1 बढ़ जाएगी, यहाँ पे कौन सी बढ़ेगी, ब्लैक, इस केस में। अब आपको उठा के यहाँ पे रखना है, आंसर ले लो इसका, ये क्वेश्चन है। फोर बाय 10 4 by 7 into 4 by 10 3 by 7 into 10 70 70 कट गया 16 अपॉन 16 प्लस 15 31। आई बात समझ में? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 मिसलेनियस। 13 में क्या कह रहा है, एज्यूम दैट द चांसेस ऑफ अ पेशेंट हैविंग एन हार्ट अटैक इज 40%। इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। मेडिटेशन और योगा अगर पर्सन करता है तो हार्ट अटैक का जो रेट है वो रिड्यूस हो जाता है, कम चांसेस हो जाता है। कितने कम हो जाते हैं, 30% कम हो जाते हैं। प्रेस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स रिड्यूस इट्स चांस बाय 25%। अगर पर्सन ड्रग्स लेता है, ड्रग्स मतलब जो दवाइयां लेता है, वाले ड्रग्स नहीं, आर्यन खान वाले नहीं, जो ड्रग्स जो हैं दवाइयां अगर लेता है तो 25% रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे हमें पता है कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो दवाइयां चल रही हैं तो हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। एट अ टाइम अ पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन with equal probabilities. It is given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffer a heart attack. Given that condition क्या हो गई, पर्सन को हार्ट अटैक हो गया, मेडिटेशन योगा करते कर भी रहा था, दवाइयां भी चल रही थी, हार्ट अटैक हो गया। Find the probability that the patient followed a course of meditation and yoga. प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि जिस पर्सन को हार्ट अटैक हुआ है वो मेडिटेशन और योगा करता था, उसके कितने चांसेस हैं मेडिटेशन और योगा के। तो इवन क्या लेंगे, पेशेंट फॉलोड मेडिटेशन एंड योगा एंड मेडिटेशन एंड योगा। और ये तो क्या हो गया, पेशेंट फॉलोड ड्रग्स, मतलब दवाइयां लेना। जो मेडिसिन होती हैं उनको ड्रग्स ही बोलते हैं, दवाइयों को। ए क्या था, पेशेंट सफर हार्ट अटैक हो गया, पेशेंट सफर फ्रॉम हार्ट अटैक। कितने लोग मेडिटेशन और योगा करते हैं, कुछ पता नहीं लग रहा, क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है। देखिए assume that the chance of patient heart attack is 40%। हार्ट अटैक होने के चांसेस 40% है। It is also assumed that meditation yoga reduce कर रहा है at a time person is chosen with equal probabilities। Patient can choose any one of the option with equal probabilities। पर्सन जो है या तो मेडिटेशन चूज करता है या योगा चूज करता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है दोनों के। तो मेडिटेशन चूज करने के और ड्रग्स चूज करने के, मेडिटेशन योगा चूज करने के और ड्रग्स चूज करने की, दोनों के प्रोबेबिलिटी 50-50% है। मतलब पर्सन मेडिटेशन फॉलो करता है तो कितना, 1/2 चांसेस। योगा ड्रग्स लेता है ना, 1/2। ये बात इस लाइन से समझ में आई, डायरेक्ट गिवन नहीं थी, ठीक है।
आई बात समझ में? तो 50 मतलब दो दो ऑप्शन है, मेडिटेशन योगा या ड्रग्स। उनमें से मेडिटेशन का फेवरेबल एक है, ड्रग्स का फेवरेबल एक है। ये बात समझ में आ गई? 1/2 अब उन्होंने जो दिया है, पर्सन को हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं 40%। 40% हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। ठीक है, मान लो अगर 100 लोग हैं तो 100 में से हार्ट अटैक होता है 40। अब उसने क्या किया, अगर कोई पर्सन ये 40 को हार्ट अटैक हो रहा है 100 में से, ठीक है, 100 में से 40 को, 40% चांसेस मतलब 100 लोग होंगे तो 40 को, 1000 लोग होंगे तो 400 लोगों को हार्ट अटैक होने के चांसेस है। ये थोड़ी सी इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात यही है। अब क्या होता है, अगर पर्सन मेडिटेशन और योगा करता है इवन, तो उसके चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। कितने परसेंट? 30%। तो 40 लोगों के 30% कम। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में थोड़ी सी अलग चीज है। जैसे 40 लोगों को हो रहा है, 40 का 30% कितना आएगा? 40 का 30% कम हो जाएगा। अभी 40% को हो रहा होगा तो 40 का 30% कितना आएगा? 12। 40 का 30% निकाल लो। 40 लोगों को हो रहा है अगर 100 में से, तो 30% कितना हो गया? नीचे 100। ये इंपॉर्टेंट चीज यही है क्वेश्चन की। 12। ठीक है जी, 12। अगर 40 लोगों को हो रहा था पहले 40% को, अब कितने परसेंट को होगा? 12% कम हो जाएगा। 12 लोगों को 12% कम हो गया, तो 40 में से 12% कम करेंगे, कितना आएगा? ये बात अगर आपको समझ में आ गई है, मैंने 100 से लिंक किया है। 40 लोगों को हार्ट अटैक है, अगर 30% कम हो रहा है, 40 का 30%, 12 लोग कम हो गए, 28 लोगों को हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं 100 में से 28। तो कितने परसेंट हो गया? 28%, क्योंकि 100 से ले रहे हैं ना, जो भी नंबर आएगा वही परसेंट हो जाएगा। तो यहां कितना हो गया? 28। अब दूसरा केस क्या है, जो दवाइयां लेते हैं 25% चांस कम हो जाते हैं। तो कितने लोगों में से? 40 का 25%, 25% और 40। 40 का 25, 25 चौका 100, ऐसे भी समझ सकते हो। 25/100, ये 0 से 0 कट गई। 5 5 जा 5 2 जा 2 जा 5 2 जा 10 लोगों को कम हो गया। तो पहले कितने लोग थे? 40। तो हार्ट अटैक कितने लोगों को और कम हो गया? 25% कम हो गया। तो कितना आ गया? 30%। ये वैल्यू कम नहीं है, ये आएगा 0.28, ये आएगा 0.30। वैल्यू पुट करो। ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि आप ना 100 से लिंक कर दो, परसेंट छोड़ो। 40% का मतलब 40 लोगों को हो रहा है, और कम होने का मतलब 12% यहाँ पे कम हो गया, 10% यहाँ पे लिखो, वैल्यूज पुट करो। अगर इसमें मिस्टेक के चांसेस है, अगर यहाँ आपने लिख दिया 30% और यहाँ 25, तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। वो 40 का 30% कम हो रहा है, 25% 40 का कम हो रहा है 40% में से। ये बात पता नहीं आप लोगों को समझ में आई है नहीं आई है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 40, देखो इसको दूसरे तरीके से समझा, वो कह रहा है 40% लोगों को हार्ट अटैक होता है, ठीक है, 40% को। अब वो कह रहा है 20% कम हो गया। पहले पार्ट में मेडिटेशन और योगा करता है तो 30% चांसेस कम हो गए। 100 लोग खड़े हैं, 100 लोगों में से 40 को तो हार्ट अटैक होना ही है, चांस है होने के। अब वो 40 अगर मेडिटेशन और योगा करें तो 30% लोगों का हार्ट अटैक कम हो जाएगा मेडिटेशन योगा से। उन 40 में से 40 को ही होना है, 60 तो हेल्थी हैं, उन 40 में से 30%, तो 40 का 30% आएगा 12, 4 3 12। तो अब 28 लोगों को चांसेस हैं हार्ट अटैक होने के।
मेडिटेशन योगा से 40 लोगों से 28 पे आ गया। कैसे समझ सकती हैं या 40 का 30%, ये क्या है? 12 के बाद ये 28 आ गया। 40 लोग थे, मेडिटेशन योगा करा, 12 लोगों को कम हो गया हार्ट अटैक के चांसेस, तो 28 बचे। अब ये दूसरे वाला केस था कि जो दवाइयां लेते हैं उसमें 25% लोगों को कम हो जाता है। उन 40 लोगों में से 25% बैठेंगे, 40 के 10, 40 का 25% निकाले ना 10, अब 30 लोगों को चांसेस हैं। तो ये ड्रग्स ले रहे हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस 30 लोगों को हैं, 30 लोग मतलब 30%, 100 से लिंक किया है। आंसर आया इसका क्या आया? 14/, ठीक है। आई बात समझ?